हेलो फ्रेंड्स, आपको तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और ये तीज स्पेशल ब्लॉग है। इसमें मैंने तीज कैसे मनाया है तो सब आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज हो रही है तीज की तैयारी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मावा बना रही हूँ। ये है मावा। मावा से बनाएंगे गुजिया, जो तीज के प्रसाद में पड़ता है। ये लगभग होने वाला है। तो आगे आप ब्लॉग में बने रहेंगे। कैसे कैसे प्रसाद बनता है वो सब मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये मावा देखिए गुजिया के लिए रेडी है। मैं हर साल भोग में, तीज के, हड़ताल का तीज के भोग में गुजिया बनाती हूँ। वैसे तो अनरसा या फिर आप बाहर से भी कोई पेड़ा या लड्डू ख़रीद के आप भोग में चढ़ा सकते हैं, बट मैं घर पे ही तैयार करती हूँ। और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी भी लगभग सेम टाइम पे ही होता है, तो मैंने साथ में मोदक भी तैयार कर लिए थे थोड़े से। और दोनों का आटा भी सेम ही गूंदा जाता है, तो उसी में मैंने दोनों ही चीज़ें तैयार कर लिया है। तो एक साथ ही ये नारियल भी ग्रेट कर रही हूँ कि दोनों चीज़ें मेरी बन जाएं, गुजिया भी और मोदक भी। तो इस बार कोई टाइम का वो चक्कर था तीज के समय, तो घर से मेरे फ़ोन आया कि 10 बजे दिन में ही पूजा करनी है। तो इस वजह से मंदिर जाके पूजा करने का जो प्लान था मेरा, वो ड्रॉप हो गया। हर बार मैं मंदिर जाके ही पूजा करती थी। बहुत सारी लेडीज़ें वहाँ पे होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो कोई बात नहीं, इस बार मैंने घर में पूजा कर लिया। और सारी तैयारी वैसे ही की कि घर में पूजा करनी है, उसके बाद मंदिर चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो ये देखिए गुजिया का जो डो बनता है सेम मोदक का भी बनता है, तो सेम ही मैंने सारी तैयारी कर ली है। मोदक का यहाँ पे फिलिंग भी रेडी कर लिया है। और ये देखिए बनकर भी ये कितना सुंदर लगता है। स्टार्टिंग प्रोसेस भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये थोड़े से मोदक तैयार कर लिए हैं और गुजिया भी तैयार कर लिए साथ में। तो गुजिया यहाँ पे मोल्ड से तैयार किया है मैंने। मंदिर जाके पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। हर बार मैं मंदिर जाके करती थी, पता नहीं इस बार क्या टाइम का कुछ था कि दिन में ही फिर चौथ चढ़ जाता है। इस वजह से तीज जब तक रहता है, तृतीया, तभी तक करना होता है पूजा। तो जब सारे लोग घर से मेरे फ़ोन कर रहे थे, इस वजह से दिन में ही चलो कर लिया मैंने, नहीं तो शाम को ही प्लान था मंदिर जाके करने का। तो ये गुजिया देखिए रेडी हो गई है तलने के लिए। मैंने सारा बना लिया है। अब इनको एक साथ ही मोदक फ्राई कर लूँगी पहले, उसके बाद गुजिया भी फ्राई कर लूँगी एक साथ ही। देखिए दोनों प्रसाद मैंने तैयार कर लिया है। वैसे तो और भी मोदक मुझे बनाने हैं, बट घर पे पूजा करने के लिए इतने मोदक मैंने तैयार किए और गुजिया थोड़े से। और एक दिन पहले मार्केट जाके सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें, ये सारे बनाने के सामान तो लाई ही, उसके साथ जैसे श्रृंगार के सामान होते हैं, चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। और दान के जो सामान होते हैं जो हम पार्वती जी पे चढ़ाते हैं, उसमें मतलब 16 श्रृंगार के। ये देखो मेरा प्रसाद बन गया फ्रेंड्स। थोड़े से मोदक और गुजिया। और ये जो साड़ी है, ये तीज पे मुझे पहनना है। अमेज़ॉन से ले आई है मैंने साड़ी, तो नई साड़ी ही उस दिन पहननी होती है। तो ये हमारी पूजा की तैयारी लगभग हो चुकी है। कल के दिन पूजा है, तो कल पूजा पे मिलते हैं। और साथ में आज मुझे मेहंदी भी लगानी है, बहुत काम है। साड़ी तो मैं पहन के दिखाऊंगी कैसी है, अभी सरप्राइज़ रखती हूँ, बाद में खोलूँगी इसे। तो चलिए तैयारी हो गई है मेरी सारी। ये एक दिन पहले ही मैंने प्रसाद बना लिया है। अब ये मेहंदी लगा रही हूँ मैं सबको खाना खिलाने के बाद। देखो मेहंदी लग रही है। मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं आता, कैसा लग रहा है बताना।
आप बताओ कैसा लग रहा है? शो अच्छा नहीं है? बता भाई कैसा लग रहा है? खाना पीना हो गया है तो अब मैं मेहंदी कंप्लीट करके उसके बाद सोऊंगी। ठीक है, हो गया। तो मुझे जैसा आता है मैं लगा रही हूँ, क्योंकि लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस दिन। और 1 बज गए थे इसको लगाते लगाते, उसके बाद मैं सोई हूँ। और 3 बजे मैंने सरगी करने जब उठी थी तो ये देखिए इसका कलर ये हुआ है 3 बजे। मेरी मेहंदी देखिए, मैंने 3 बजे इसको धो लिया था तेल लगाने के बाद। तो सामने तो कलर आया है, पीछे बिल्कुल भी नहीं आया है, और शायद बाद में थोड़ा बहुत आ जाए, क्या पता, देखते हैं। और ये इस हाथ में ऐसा लगा लिया। मेरे को लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए जैसा आता है कर दिया। और वो भी सोते वक्त थोड़ा सा चारों तरफ लग गया है, अजीब सा हो गया है। पर मेहंदी लगाना तो ज़रूरी है, कैसे भी आता हो तो लगाना पड़ता है। और अब मैं थोड़ी घर की सफाई कर लूँगी, उसके बाद नहाने का, पूजा करने का काम शुरू हो जाएगा। तो इसका टाइम भी है 10 बजे तक। 10 बजे तक हमें पूजा कर लेना है। तो अगर टाइम होता है तो बहुत टेंशन हो जाती है कि बहुत जल्दी जल्दी करना है, पर करना ही पड़ेगा जल्दी से हमको। तो चलते हैं, घर साफ़ करके नहा धो के पूजा करेंगे। तो फिर तैयार होके फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए पूजा के फूल भी मैं ले आई हूँ, और ये आम के पत्ते भी हस्बैंड लेकर आ गए हैं वॉकिंग करते वक्त। तो थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ली है हमने, बस अब घर की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद पूजा की तैयारी। तो आप सब भी तीज देखिए कैसा होता है हमारा तीज। और बिना पानी के इसमें रहना है, खाना तो दूर की बात है, मतलब पानी भी हमें नहीं पीना है। दूसरे दिन नेक्स्ट डे व्रत का पारण होगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो अब ये देखिए काम करने के बाद मैंने साड़ी अपनी पहन ली है, सब कुछ लगभग हो गया है कंप्लीट। और ये शादी का जो सिंदूरदान होता है, जिससे उससे हमें सिंदूर करना होता है आज के दिन। तो ये देखिए सिंदूर का जो डब्बा है वो काफ़ी बड़ा सा होता है, और ये उसी टाइम का सिंदूर होता है, शादी के समय का ही। तो उसी से आज हमें करना होता है, ज़रूरी है। ये शादी का सिंदूर होता है, आज के दिन यही लगाना होता है। तीनों बड़े लोगों ने जो बताया है वही मैं बता रही हूँ। और बस उसके बाद मैं पूजा करने लग गई। तो जो भी दान का सामान है मैं यहीं पे चढ़ाऊँगी। मंदिर जाती तो मैं वहाँ पे करती, लेकिन अब मुझे दिन में ही पूजा करनी हो रही, यहाँ पे पड़ रही है। तो यहीं पे सब कुछ मैंने किया, कथा वगैरह पढ़ना होता है। तो कथा करने के बाद नेक्स्ट डे, ये सुबह मॉर्निंग की है, क्योंकि मैं शाम को भी नहीं जा पाई, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो नेक्स्ट डे जब पारण का समय होता है तो सब जगह पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद पारण करेंगे। तो मैं मंदिर आ गई हूँ। यहाँ पे सभी भगवान जी को मैंने प्रणाम किया, भोग चढ़ाया, और जो भी लेडीज़ें मिली हैं अब से पंडित जी ने रात को लॉक लगा दीजिए। मंदिर में लॉक लगना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा मंदिर, किसी मंदिर में बहुत सा सामान होता है, ताला लगाना चाहिए था रात को 12-1 बजे करीब। तो यहाँ पे मैं उनको सिंदूर लगा रही हूँ। और हाँ, गोद में, आंचल में कुछ तो देते हैं, कोई ना कोई फल, तो उसी से फिर हम पारण करेंगे। तो उन्होंने दिया, फिर मैंने भी उनको दिया, एक दूसरे को हमने दिया यहाँ पे। और घर पे भी हमने गोद भराई की थी
मेरे आंचल में मैंने फल प्रसाद रख लिया था, तो पारण हमें उसी से करना होता है जो आंचल में हम रखते हैं। तो अब इसके बाद घर जाके पारण का कार्यक्रम शुरू होगा, मतलब खाने पीने का। तो एक दूसरे को हमने टीका लगाया, फिर मैंने पारण का प्रसाद लिया, जूस पिया और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाना बनाया। पकौड़े ज़रूर बनाए क्योंकि पकौड़े बनाते बनाते ही मैं आधे चट कर गई। और उसके बाद थोड़े बहुत खाना लेके मैं बैठ गई हूँ। खाना तो पड़ेगा ही, वैसे हर साल मेरे हस्बैंड बनाते थे पारण के दिन का खाना, बट आज उन्हें ऑफिस जाना पड़ा जल्दी, इस वजह से वो चले गए, तो मैंने ही बना लिया। और अब शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। तो अब मैं खाने बैठी हूँ, लेकिन खाने से ज़्यादा पानी अच्छा लग रहा है बहुत। एक दिन पानी ना पियो तो पानी की वैल्यू पता चलती है। तो खाना रखा है, कितना भी खाना मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, पर खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद तुरंत फिर गणेश चतुर्थी है, उसकी तैयारी करनी है। मेरे सामने जो मेरे नेबर हैं उन्होंने ही मतलब मूर्ति बिठाई है, तो मैं भोग बनाऊंगी। अच्छा लगता है ये सब। और बस ये है कि बहुत जल्दी फेस्टिवल्स आ गए हैं। और मेरी कल तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। पानी अब पहले मैं खाना खा लेती हूँ, खाना तो पड़ेगा ही थोड़ा थोड़ा। और ये देखिए नेक्स्ट डे मैंने भोग के लिए बनाया है रोज़ गुलकंद मोदक। तो गणपति जी बैठे हुए हैं पड़ोस में, तो मैं वहाँ ये मोदक लेकर जाऊँगी। तो आप सब कैसे कैसे किस तरीके के मोदक बनाए हैं हमें ज़रूर बनाइएगा। और आज का ये तीज स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो हमें थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है और भी नए नए और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके लिए लाने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।